हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक जो पहले कर चुके हैं और आपको पूरी तरह करा चुके हैं। उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर का टॉपिक करा दिया है और उसके संबंध में पहले ही 2-3 वीडियो आपको भेजी जा चुकी है और ये को संपूर्ण रूप से वो टॉपिक हमने कर लिए थे। और लेकिन जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को भी जानकारी है कि आपके पेपर टिक मार्क के होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, इसीलिए जो टॉपिक हमने करा लिए हैं आज से उन सभी टॉपिकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के 50-50 क्वेश्चनों के सेट हम डेली आपको कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड टॉपिक के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों में जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे, मेरे मोबाइल नंबर पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं टिक मार्क के क्वेश्चन। और ये ध्यान रखिए, ये 50-50 क्वेश्चनों के सेट जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये आप तैयारी रखिए, निश्चित रूप से इन्हीं में से आपको पेपर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। हियर इज choose the correct answer. Here is the first question in front of you. A limited company is missing value person. निजी कंपनी व्यक्ति है। और here is the 4 alternate: artificial, real, voluntary, none of the above. So we know very well that company is an artificial person. So his answer is a first. क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो ये मैंने टिक लगाया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। एंड नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन। कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों अनुबंधों पर लगाई जाती है। द इज एफिक्स all important documents and contracts of a company. कंपनी के सभी दस्तावेजों पे क्या लगाई जाती है? We know very well, मोहर लगाई जाती है। और मोहर को क्या कहते हैं? सार मुद्रा। इसको कहा जाता है सार मुद्रा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्टैम्प नो, सिग्नेचर नो, कॉमन सील। तो कॉमन सील इज ए आंसर। दैट्स राइट। तो लेट्स आगे चलते हैं स्टूडेंट। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव एट लीस्ट मेंबर। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? हियर इज आंसर इज 3, 5, 10 and 7. सो आंसर इज 7। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल में, उसमें बता दिया गया था कि इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। एंड नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हियर इज द आंसर इज 200। 200 इज द मैक्सिमम नंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। और जैसे कि देख रहे 2017 में यह पेपर में आया था। तो इसी तरह आप इन क्वेश्चनों को तैयार रखिएगा। नेक्स्ट, न्यू कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। वी नो ऑल दैट एक्ट वाज पास्ड इन 2013। तो आंसर इसका 2013 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित अंश पूंजी का अर्थ है। संचित अर्थ पूंजी का अर्थ है प्रारंभ में अधिकृत अंश पूंजी के भाग की याचना करना,
अयाचित अंश पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। पूंजी का अधिअभिदान और पूंजी को अल्प अभियाचना। Reserve capital means part of authorized capital to be called at beginning. Portion of uncalled capital is to be called only at liquidation is a reserve capital. So answer B is right. Next question is सदस्यों का रजिस्टर है। वैधानिक पुस्तक, सांख्यिकी पुस्तक, कोई नहीं, दोनों। रजिस्टर ऑफ ए मेंबर इज ए स्टेटरी बुक, स्टेटिकल बुक, नन, बोथ। आवर आंसर इज स्टेटरी बुक। तो इसे आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या होती है। ए पब्लिक कंपनी कैन हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ, इट्स ए वेरी कॉमन आंसर, और आंसर इज 7। The portion of uncalled capital which can be called up only on the following wording up of the company is a reserve capital. Is answer is a reserve capital. Next question. Reserve capital means the part of subscribed uncalled capital, accumulated profit, the part of capital reserve, the part of capital redemption reserve. And now answer is A, the part of subscribed unclaimed capital. Next question is, what is the minimum paid up share capital for a one person company? His answer is rupees 1 lakh. Next question is, a company is a juristic person with a एक कंपनी एक स्थायी अस्तित्व के साथ वैधानिक व्यक्ति है। यह कभी नहीं मरती, इसका कानून द्वारा निर्माण होता है, अपने जीवन को अपने सदस्यों के जीवन पर निर्भर करती है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ ए डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी। आंसर इज 3। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 होने चाहिए। द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट इंडिया वाज पास 1850, 1850 में पास हुआ था। The amount of capital is mentioned in capital clause. The memorandum of association is known as authorized capital. And now is shareholder gets. shareholder को क्या मिलता है? डिविडेंड। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अंशधारियों को लाभांश मिलता है। Part of capital which can called up at the time of vesting of company is called reserve capital.
अंशों द्वारा एक सीमित कंपनी, सदस्य सीमित होते हैं, एक सतत उत्तराधिकार होते हैं, संचालकों का बोर्ड होता है, कंपनी कानून बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी है। कंपनी के समापन के समय में मांगी जाने वाली पूंजी का भाग कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। एक वैधानिक मिसिंग वैल्यू कृत्रिम वैधानिक कंपनी जिसका एक अविच्छिन्न क्रमबद्धता एवं सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण होता है, वह कहलाती है कंपनी। आंसर कंपनी। A preference share capital carry the rights of participating in the surplus left after paying equity dividend is called participating preference share। आंसर आप लोगों का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ, एक कंपनी की अंश पूंजी मानी जाती है समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार, आस्थगित, ए एंड बी। समता, एक कंपनी की अंश पूंजी पूर्वाधिकार और समता दोनों मानी जाती है। समताधिकारी अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। इसका आंसर ओनर ऑफ द कंपनी सही है। वास्तविक अंश पूंजी है, वास्तविक अंश पूंजी है कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग, पूंजी की राशि को प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तविक भाग, अंश पूंजी का वह अधिकतम भाग जो कि कंपनी द्वारा निर्गमित करने के लिए अधिकृत है। तो आंसर आपका सी है, वास्तविक अंश पूंजी कहलाती है अंश पूंजी का वह भाग जो कि कंपनी द्वारा निर्गमित करने के लिए अधिकृत है। ए पब्लिक कंपनी हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ 7, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। इसका आंसर 7 होगा। क्रय विवरण के निर्गमन के कितने दिनों के अंदर पूर्ण आवंटन होना चाहिए? इसका आंसर 90 है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स टू द कंप्लीट अलॉटमेंट शुड नॉट एक्सीड 90। अंश आवेदन खाता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होता है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेगा पेपर में, ये निश्चित मिलता है। अंश निर्गमन किए जा सकते हैं सममूल्य पर, क्रय ब्याज पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, दोनों पर किए जा सकते हैं। इसका आंसर दोनों पर। शेयर कैन बी इशूड एट पार, इसको बता ही दिया है कि बहुत
And now share allotment account is a personal account. शेयर कैन बी फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है मांग राशि के भुगतान न करने पर, सभा में उपस्थित न होने पर, बैंक ऋण। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स इसका आंसर आप देख रहे हैं, इसका तो सीधा सच्चा आंसर है। यदि अंशों पर आप मांगा गया पैसा नहीं मिलता है तो उनका हरण किया जा सकता है। तो आंसर फर्स्ट होगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। शेयर कैन नॉट बी इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। नाउअडेज अब अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ डिस्काउंट पर नहीं जारी किए जा सकते। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल F 5%। टेबल सारणी F के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो ब्याज की दर है वो 5% होगी। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर, अंश ब्याज का प्रयोग किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड नो, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नो, राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए हो सकता है। Now is the question, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम मांग को अग्रिम मांग खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है, अग्रिम खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है, मांग खाते के इसमें कोई नहीं। तो इसमें जैसे आंसर हमने बताया अग्रिम खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यही आंसर है हमारा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर। यही आंसर है, अपने मेंबर को डिविडेंड के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक कंपनी अपने अंशों को क्रय ब्याज पर कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित धारा के प्रावधान के अंतर्गत कर सकती है। देखते हैं। A company can issue share at premium under the provision of following section of Companies Act 52। तो सेक्शन 52 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टेबल F ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12%। शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय, अंश क्रय ब्याज निर्धारित किया जाता है द कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा। किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति क्रय ब्याज की मांग की जाती है। किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति क्रय ब्याज की मांग की जाती है किस कॉल के साथ? यदि किसी कॉल के साथ नहीं कहा गया तो आवंटन के साथ माना जाता है। इसका आंसर है अलॉटमेंट। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों पर आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि प्राप्त न हुआ हो मिनिमम अभिदान। As per the Company Act, a company cannot propose to allot share unless it received
मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आंसर इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है भाई। हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करने के पश्चात हरण खाते के शेष को कहाँ पर पहुँचाया जाता है? द बैलेंस ऑफ शेयर forfeited account after the reissue of forfeited share is transferred to capital reserve. Answer is C. आंसर इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द टर्म करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में दिखाएंगे इसको। The difference between subscribed capital and called up capital is known as uncalled up capital. इसे uncalled capital कहते हैं। Next question, for what purpose can a reserve capital be called up? Is winding up. Answer is अग्रिम याचना खाते को पृथक से दर्शाया जाता है। लाभ हानि खाते के परिचालन से शुद्ध लाभ में, लाभ हानि में, चिट्ठे के समता एवं दायित्व में, चिट्ठे के संपत्ति को है। तो अग्रिम याचना खाते को जो दर्शाया जाता है वो चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। And next, share allotment account is a personal account. इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट। पूर्वाधिकार अधिकारियों को वोट देने का अधिकार होगा यदि लाभांश कम से कम 2 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया हो। पूर्वाधिकार अधिकारियों को वोट देने का अधिकार तब होता है यदि लाभांश 2 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया हो, तभी ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है 5% ऑफ फेस वैल्यू। अंशों के निर्गमन एवं प्रीमियम को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो कि लिए गए थे इशू फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर से, इसके 50 क्वेश्चन का ये सेट मैंने आज आपको फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन के सेट का कराया, और ऐसे ही 50 क्वेश्चन के दूसरा सेट कराऊंगा अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप ये सेट जो मैं 1 बाय 1 करा रहा हूँ, आप इनको करते जाइए, तैयार रखते जाइए, पढ़ते जाइए, तो आपके पेपर क्लियर होते चले जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहा हो या किसी आंसर से आप सेटिस्फाई ना हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।